Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नीट पेपर लीक का जो केस है उसके पर्सपेक्टिव से है। सीबीआई को जो केस है वो हैंड ओवर किया गया। सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी किया गया है। 2 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है पटना के वहाँ से। अगर एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए नाम का जो एजेंसी है उसके द्वारा, जिसको कि 2017 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसी के अंडर में इसको क्रिएट किया गया। सीबीआई को जो केस है वो हैंड ओवर किया गया है। स्टूडेंट, सीबीआई के पर्सपेक्टिव से लास्ट 2-3 डेज के अंदर हमने काफ़ी बार इसके बारे में रीड किया है कि 1963 के समय में संतानम कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आपको ये ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इसी के पर्सपेक्टिव से आपसे काफ़ी बार जो 2-3 क्वेश्चन है हमने पूछा था कि सीबीआई का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्ट कमेटी होती है उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स हुआ करते हैं। तो ये आपका फिर से होमवर्क है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि किन 3 मेंबर्स का वो कमेटी है जिनके द्वारा सीबीआई का जो हेड है उसको चूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इसका मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग तो एक डिपार्टमेंट है, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में जो सीबीआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है आपको देखने के लिए मिलता है। सीबीआई का जो जनरल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जो करप्शन के जो केसेज हुआ करते थे उस समय एक एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसी के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। क्या सीबीआई स्टूडेंट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस तरीके से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। लास्ट 2-3 डेज के अंदर हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है सीबीआई के ही पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, एनटीए के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसी के थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंडर में क्रिएट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नाम से भी जाना करते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रूप से। 2020 के समय में जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस समय इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि स्टूडेंट्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया है, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा भी नीट का जो पेपर लीक है उसके पर्सपेक्टिव से प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया जंतर मंतर के वहाँ पे। अब स्टूडेंट, जंतर मंतर के बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। अगर आप दिल्ली के अंदर जंतर मंतर का जो साइट है वहाँ पे अगर आप विजिट करोगे तो आपको काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हैं उस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जंतर मंतर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, 1724 से लेकर 1734 का ये जो 10 ईयर का जो समय है उस समय जयसिंह सेकंड नाम के एक रूलर हुआ करते थे, राजस्थान का जो जयपुर है वहाँ से वो रूल किया करते थे। उनके द्वारा जो जंतर मंतर है उनको क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट, जो जंतर मंतर हैं आपको काफ़ी कुछ एरियाज हैं इंडिया के अंदर में जहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मथुरा है, बनारस है, मथुरा बनारस, इसके अलावा उज्जैन है, जयपुर है, दिल्ली है। यहाँ पे आपको जो जंतर मंतर है जो एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट किया करते थे, उनको साइंस के अंदर इंटरेस्ट हुआ करता था उस दौरान में, तो जयसिंह सेकंड के द्वारा जो जंतर मंतर है उसको डेवलप किया गया था। 1724 से लेकर 1734 का जो समय है उस 10 ईयर के समय में जगह जगह पे जंतर मंतर बनाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, प्रेसिडेंट के द्वारा हाउस को एड्रेस किया गया है। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट के द्वारा हाउस को कब कब एड्रेस किया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि कोई भी न्यू ईयर है, नया साल है, जैसे कि 2024 का जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, जब पार्लियामेंट मिलता है तो उस दौरान में फर्स्ट एड्रेस है वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रीवियस समय में जो डिसीजंस लिए गए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके के जो डिसीजंस लिए गए। सपोज कीजिए हाउसिंग के अंदर में जो हमारा हाउसिंग फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा जल जीवन मिशन है, रूरल एरियाज़ के अंदर में जो टैप वाटर का जो सप्लाई करना है, तो उन सभी के बारे में मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है उनके बारे में मेंशन किया जाता है। तो उन्हीं के द्वारा आप देखिए कि इलेक्शन के बाद में भी ये आप देखिए कि हर एक ईयर के अंदर में फर्स्ट सेशन है, उसके अलावा किसी भी ईयर के अंदर अगर इलेक्शन ईयर है स्टूडेंट्स, इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट हुआ है
तो इलेक्शन के बाद में जब सभी पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका ओथ प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट जो सेशन है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओथ प्रोसेस के बाद में वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। तो उसी के अंदर में नीट के बारे में भी उनके द्वारा मेंशन किया गया, इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी मेंशन किया गया, क्योंकि आप देखिए कि 1975 के समय में 25 जून का वो समय है जब आपको इमरजेंसी है वो देखने के लिए मिलता है। इमरजेंसी के बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है उसके अंदर में आपको इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल 352 है, नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल 356 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या उसको आप देखिए कि स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना करते हैं, स्टेट्स के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना। और आर्टिकल 360 है जिसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया है द हिंदू के अंदर में। फ़ोन के पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट है, हरियाणा के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि रिसेंटली एसर का एक रिपोर्ट है वो सामने आया था। एसर क्या है स्टूडेंट्स? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2005 से, एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है प्रथम। एनजीओ प्रथम के द्वारा ये रिपोर्ट है वो निकाली जाती है। क्या स्टूडेंट्स जो एसर का जो रिपोर्ट हुआ करता है, एसर का रिपोर्ट आप देखिए कि पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा निकाला जाता है। और अभी जो रिपोर्ट को रिलीज किया गया है उसके अंदर 14 to 18 ईयर के जो बच्चे हैं उनको काउंट किया गया है, नहीं इनके द्वारा आप देखिए कि 6 to 14 एज के जो बच्चे हैं उन्हीं का जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक फाउंडेशनल जो लर्निंग है उसके बारे में उनके द्वारा डिस्कस किया जाता है। 14 to 18 के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे डोमेन के अंदर रखा गया। बियॉन्ड द बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली डिस्कस किया गया है कि जो बेसिक जो बच्चे हैं उनके बियॉन्ड जाते हुए यहाँ पे एनालाइज किया गया है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है बच्चों के ऊपर में, उनके फाउंडेशनल लर्निंग है वो सही नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों को आप देखिए कि टू डिजिट के अगर यहाँ पे नंबर्स है तो उनका कैलकुलेशन डिवाइड वो भी पॉसिबल नहीं है काफ़ी सारे बच्चों के लिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, उसी ऐसा रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि रूरल एरिया के अंदर जो 90% हाउस होल्ड हैं, 99 बताया गया था वैसे एक्चुअली में, कि 99% जो हाउस होल्ड हैं वहाँ पे आपको जो स्मार्टफोन है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि उन 90% हाउस होल्ड के अंदर स्मार्टफोन है, बच्चों का जो कोविड के समय में जो एजुकेशन है उसी के थ्रू उनके द्वारा रिसीव किया गया जो ऑनलाइन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि रूरल एरिया के अंदर में फ़ोन के रिगार्डिंग में उसके मिसयूज के पर्सपेक्टिव से भी जो कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उसका डिस्कशन है बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से फ़ोन का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है कि आप देखिए कि आप आइसोलेटेड प्लेस के अंदर हो, अगर आप बेटर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो प्रेजेंट समय में ऑनलाइन जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पहुँच सकते दिल्ली के लिए यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए, तो उनके द्वारा भी आप देखिए कि जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो लेक्चर्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो उसी का जो बेसिक डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। अगर बेसिक न्यूमरेसी फाउंडेशनल लर्निंग के बारे में गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो निपुण अभियान के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। निपुण अभियान है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पीएम जब थर्ड टर्म के लिए जो उनके द्वारा ओथ प्रोसेस है वो कैरी आउट किया गया था, तो आप देखिए कि उस दौरान में ओथ के प्रोसेस के रिगार्डिंग में उसी दिन रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन के अंदर में, वहाँ पे एक अटैक है वो देखने के लिए मिला था। जो हमारे प्रेजेंट पीएम है उनके द्वारा 2014 के अंदर जब आप देखिए ओथ लेने वाले थे तो उसके भी 1-2 दिन पहले हमारा जो हेरात नाम की जो जगह है अफगानिस्तान के अंदर में, वहाँ पे जो कंसुलेट है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था 2014 के समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि समय समय पे हमारे यहाँ पे जो इस तरीके से जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। क्रॉस बॉर्डर जो स्पॉन्सर टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे एक नाइबर कंट्री के द्वारा बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर में जो टेररिज्म है उसको स्पॉन्सर किया जाता है उनकी एजेंसीज़ के द्वारा, उनकी एजेंसीज़ के द्वारा सेंड किए जाते हैं। काफ़ी बार टेररिस्ट हैं जो इंडिया का इंटरनल स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसी के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कुछ इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान से जो टॉक्स हैं वो कम्प्लीटली हमारा चेंज हो गया था, कम्प्लीटली जो टॉक्स हैं वो वहाँ पे
नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर 1997 के समय जब हमारे जो पीएम है अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उधर जो पीएम है आपको नवाज शरीफ है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके द्वारा जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया, डायलॉग प्रोसेस किया गया। बट आप देखिए कि एक तरफ से हम डायलॉग करते हैं, उसके बाद में पाकिस्तान के द्वारा जैसे ही डायलॉग होगा उसके बाद में 99 के समय आप देखिए कि कारगिल वॉर का इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिलता है। फिर जब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट के लिए रहते हैं तो उस समय भी डिस्कशन है, एंटी टेररिस्ट का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो डायलॉग प्रोसेस है आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 2008 के समय जो 26/11 का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो प्रेजेंट पीएम है वो भी पाकिस्तान का विजिट के लिए गए थे, उनके द्वारा भी डिस्कशन है उसको काफ़ी अच्छे से किया गया था पाकिस्तान के साथ में। बट उनके द्वारा आप देखिए कि उरी के अंदर में जो अटैक है जो 2016 के समय देखने के लिए मिला। फिर इंडिया के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक है उसको कैरी किया गया। तो उन सब इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप देखिए कि जो कश्मीर इश्यू है वो हमेशा हमारा कोई भी गवर्नमेंट है उसके लिए मेन यहाँ पे जो कश्मीर के अंदर पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। जो लोग वहाँ से माइग्रेट किए हैं उनको फोर्सफुली जो माइग्रेशन करना पड़ा 90s के एरा के समय में, तो मिलिटेंसी को किस तरीके से वहाँ पे रोका जा सकता है वो इंडिया का यहाँ पे एक मेन टारगेट है कि मिलिटेंसी को वहाँ से स्टॉप किया जाए, मिलिटेंसी के जो केसेज है उसको रोका जाए, वहाँ का जो मेन जो यूथ है उसको मेन स्ट्रीम के अंदर किस तरीके से एंट्री किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है स्टूडेंट्स 1974 और 1976 के दो एग्रीमेंट है जिसके थ्रू इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया। 61 डेज का आप देखिए कि फिशिंग के रिगार्डिंग में एक बैन का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। किसी भी फिशरमैन्स के द्वारा जो फिशिंग का एक्टिविटी है, जो वहाँ पे मछली पालन है, मछली को पकड़ना है, उस तरीके का एक्टिविटी है वो नहीं कैरी आउट किया जाता है। बट अब जब यहाँ पे रिज्यूम हुआ तो इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट वहाँ पे देखने के लिए मिला है। एक श्रीलंका की जो पर्सन है उनका भी वहाँ पे डेथ हुआ है स्टूडेंट्स इसी इंसिडेंट के दौरान में। इंडियन फिशरमैन्स के द्वारा जो ट्रेवल्स हैं उनको यूज किया जाता है। बेसिकली आप देखिए कि ये सी का बेड है, ये सी का बेड है, तो ट्रेवल्स को जब यूज किया जाएगा तो नीचे यहाँ पे सी बेड के लिए विजिट करते हैं और वहाँ से कम्प्लीटली जो इकोसिस्टम है उसको डैमेज किया जाता है। ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट जो पर्सनस हैं, मैरीटाइम के रिगार्डिंग के जो पर्सनस हैं उनके द्वारा भी कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। इंडिया के काफ़ी सारे जो फिशरमैन्स हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है श्रीलंका का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिवाइड करने का ज़रूरत है कि जब भी आपको सी के अंदर जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे सेपरेट किया जाए कि डीप सी फिशिंग क्या है, मेराइन जो कैग फार्मिंग है वो क्या है और सी वेड का जो कल्टीवेशन है वो क्या है, इनके बीच सेपरेट यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। ट्रेवल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे बैन करने का ज़रूरत है या उसको रिड्यूस करने का ज़रूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन के थ्रू इस तरीके का जो फिशिंग का एक्टिविटी है उसके अंदर आपको कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो जो बॉटम जो ट्रैवलिंग है उसको यहाँ पे उसको रोकने के बारे में डिस्कस है कम्प्लीटली इस डिस्कशन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन के अंदर में आप देखिए कि कुछ ऐसे हमारे कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं हैं। उन कम्युनिटीज़ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन जो डिस्कशन है वो रहा कम्प्लीटली हमारे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। तो डिस्कस ये किया गया है क्या इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा क्या यहाँ पे जो मोर वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको प्रॉपर मेन स्ट्रीम में नहीं है तो क्या उनको मेन यूनाइट करने के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे एक चेंज का जो बात बताया गया था अपोजिशन के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी हो सकता है, तो क्या वो यहाँ पे एक मेन इशू रहा है जिससे कि उनका वोट है वो कंसोलिडेट हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स कम्प्लीटली जो डिस्कशन है वो पॉलिटिकल है बट हमारे एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको फर्स्ट टाइम इस तरीके से डिस्कशन के रूप से देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी जो पार्लियामेंट्रियंस हैं जो एमपीज़ हैं उनके द्वारा जब अपना ओथ प्रोसेस को कंप्लीट किया गया तो उनके द्वारा भी आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपने हैंड के अंदर रखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरीके से मेन स्ट्रीम के अंदर आना एक काफ़ी अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रीएम्बल है अगर उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे अपने डिस्कशन के अंदर या डेलिब्रेशन के अंदर में उसको यूज किया जाता है, कॉमन पीपल है उनको भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसके बारे में यहाँ पे
उसके बारे में नहीं है, कम्प्लीटली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंगोल के बारे में है, कौन सा डायनेस्टी है जिनके समय पावर ट्रांसफ़र के रूप से सेंगोल को यूज़ किया करते थे, तो चोला वो डायनेस्टी है जिनके समय आपको सेंगोल देखने के लिए मिलता है। लास्ट ईयर जब पार्लियामेंट, हमारा न्यू पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी जो सेंगोल है उसको यूज किया गया था। अभी यहाँ पे अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि सेंगोल को रिमूव करना चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे प्लेस करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आम आदमी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको सस्पेंड किया गया था राज्यसभा के अंदर में, ब्रीच ऑफ जो प्रिविलेज है उसके पर्सपेक्टिव से उनका जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया गया है। और भी काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका जो सस्पेंशन है उसको यहाँ पे रिवोक किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बार एसोसिएशन है उसके इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है कि उसके रिगार्डिंग में जो परमिट है वो नहीं दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें 1961 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो लीगल सेक्टर के अंदर जो एजुकेशन है उसको भी रेगुलेट किया जाता है। तो आप देखिए कि लीगल सेक्टर का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके रिगार्डिंग में भी जो फ्रेमवर्क है आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर 13 ऐसा ग्लेशियर लेक्स हैं जिन जो मानसून के अंदर में उसका जो रिस्क है, जो वहाँ पे कुछ डैमेज है वो क्रिएट कर सकती हैं, तो उसका जो असेसमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। 13 के अंदर में आप देखिए कि 5 लेक्स तो ऐसा हैं जो डेंजर कैटेगरी के अंदर में हैं। जैसा कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें स्टूडेंट 2023 के समय में उत्तराखंड का जो उत्तराखंड नहीं, सिक्किम के अंदर में जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है वो देखने के लिए मिला था। अब ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड क्या है स्टूडेंट, सपोज कीजिए कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर से जो वाटर है वो रिलीज होता है समय समय पे, जो आप देखिए कि समर के समय में वाटर यहाँ पे मोर रिलीज होगा, तो उसी के नियर बाई एरिया के अंदर में ये जो लेक हैं वो क्रिएट होती हैं। जब यहाँ पे सडन वाटर यहाँ पे रिसीव होगा, सपोज कीजिए एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, तो यहाँ पे रेनफॉल की वजह से तो आपको जो बेसिकली जो आइस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे जो लेक है उसके अंदर ब्रस्ट होता है वो कम्प्लीटली डैमेज होता है, जिसकी वजह से सडनली जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। तो उन सभी का असेसमेंट कैरी आउट किया जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड के द्वारा। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न आसाम के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि एंटीलोप है, एंटीलोप के अंदर में बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि फर्स्ट टाइम जो गोट है, गोट के अलावा आप देखिए कि जो एंटीलोप है उसका जो क्रॉस है बिटवीन द गोट एंड एंटीलोप का जो उसका जो एनिमल है, उस तरीके का जो क्रॉस का एनिमल है वो देखने के लिए मिला है। कहाँ पे ये देखने के लिए मिला, वेस्टर्न आसाम के अंदर में। रायमोना नेशनल पार्क के बारे में आपने रीड किया होगा, रायमोना नेशनल पार्क है। स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। तो वहाँ पे ये जो मैमल है वो देखने के लिए मिला है, जो आपको भूटान के अंदर भी जिसको रिकॉर्ड किया जाता है लोएस्ट इसके एलिवेशन के अंदर में रायमोना नेशनल पार्क के वहाँ पे इसका प्रेजेंस पाया गया है। तो आप देखिए कि न्यू है, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अब आने वाले समय के अंदर उनका पॉपुलेशन है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। श्रीलंका के द्वारा कहा गया है कि जो भी पर्सन्स रसिया और यूक्रेन वॉर के अंदर रसिया के द्वारा यूज किए गए हैं उनको वापस से रिटर्न कर दिया जाए। रसिया के द्वारा 10,000 के आसपास जो अदर कंट्रीज़ के जो पर्सन्स हैं जिनको वर्क के लिए वहाँ पे विजिट किए गए थे, तो उनको रसिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूज किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, म्यांमार के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो चाइना का विजिट के लिए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, बोलीविया के अंदर एक जनरल है जिनके द्वारा कूप करने का कोशिश किया गया। बोलीविया कहाँ है स्टूडेंट्स, लैटिन अमेरिका के अंदर में है। आप देखिए कि आपने लिथियम ट्रायंगल के बारे में रीड किया होगा, ABC का जो कॉन्सेप्ट हम रीड करते हैं। अर्जेंटीना है, बोलीविया है और आपको यहाँ पे चिली नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि बोलीविया जो कंट्री है वहाँ पे एक जनरल है जिनके द्वारा एक कूप करने का अटैम्प्ट किया गया, पावर को टेक ओवर करने का जो अटैम्प्ट है वो किया गया। केन्या के अंदर जो वायलेंस देखने के लिए मिला, वहाँ पे जो पुलिस है उसके द्वारा रबर बुलेट्स हैं उनको यूज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, चाइनीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फॉर्मर, उनको सैक किया गया है पार्टी के वहाँ से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है उसके जो नोट्स है उसको नोट डाउन जरूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।